नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हम लोग फ़िलहाल मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में हैं और आपको ये कमरा, इस कमरे की सजावट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम मंडला की कचहरी में हैं। ये बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी है और जब हमने यहाँ पे अपने वकील साथियों को बताया कि हम लोग फेक न्यूज़ पे एक वर्कशॉप करना चाहते हैं, जो कि फेसबुक और दी लल्लन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का जॉइंट इनिशिएटिव है, फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ जो हमारी मुहिम है, जो हमारी कैंपेन है। जब हम लोग यहाँ से चुनाव यात्रा के लिए निकले थे दिल्ली से, तो हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ समाज का जो सबसे आगेवान, जो सबसे प्रोग्रेसिव तबका है और आम लोगों को भी उनसे मिलेंगे, उनको फेक न्यूज़ के बारे में बताएंगे। आपको चुनाव तो दिखाएंगे ही, लेकिन ये काम, ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने कंधों पे ली थी। उसी के तहत हम मंडला के बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ वकील साहिबान हैं। हम इन लोगों से आगे बातचीत करेंगे, फेक न्यूज़ के बारे में बताएंगे। दरअसल मामला आप लोगों को जैसा पता ही है कि हम लोग अभी जो सोशल मीडिया का जो दौर है, आपने ये पिछले 5-7 साल में ये जो ट्रांजिशन हुआ है और इन्फॉर्मेशन जिस तेज़ी से हमारे तक पहुंच रही है, जो रीच उसकी ऐसी अभी है, वो मानवीय इतिहास में कभी थी नहीं। हमारे पास में अभी सूचनाओं की इतनी बम्बारी है, एक दिन में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं कि हम लोगों को उन सूचनाओं में ये सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी जायज़ सूचनाएं हैं, कौन सी नाजायज़ सूचनाएं हैं, कौन सी अफवाहें हैं, कौन से विचार हैं और कौन से फैक्ट हैं। तो मूलतः हम लोग इसी चीज़ के लिए, इसी पे थोड़ी सी आपसे आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और इसमें हम लोग जब इस किस्म की बातचीत करते हैं तो मूलतः हम लोग आपके लिए एक थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन दिल्ली से लेके आए और इस प्रेजेंटेशन में हम आपको ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि मूलतः जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसके 3 डायमेंशंस हम लोग देख सकते हैं कि या तो वो फैक्ट है और आप लोगों का काम ही जिरह का है। आप लोगों के सबसे, मेरे को लगता है समाज में जो सबसे तार्किक दिमाग जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे सबसे लॉजिकल जो लोग होते हैं, उनमें से एक तो इंजीनियरिंग के जो पेशे में हैं या इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, उनके दिमाग सबसे तार्किक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 और 2 4 जोड़ना होता है। और दूसरा, क्योंकि आपके जीवन में ही तर्क, मुहासबे, बहसें जो है आपके जीवन का हिस्सा होती है, तो आप लोगों के पास भी, आप लोगों का रुझान भी बहुत रैशनल, बहुत तार्किक होता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे थोड़ी सी छोटी मोटी गुफ्तगू करना चाहते हैं और इसके लिए हम आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लेके आए हैं। दरअसल किसी भी इंफॉर्मेशन को देखने के 3 डायमेंशन होते हैं, 3 तरीके के ध्रुवों पे हम उन इंफॉर्मेशंस को देख सकते हैं। पहला, क्या वो फैक्ट है जिसको इसमें अनुवाद में लिखा गया है सच, बाकी बेहतर अनुवाद या बेहतर तर्जुमा उसका तथ्य होता है। सच और तथ्य में बहुत फ़र्क है। दूसरी चीज़ राय या ओपिनियन, और तीसरी रूमर या अफवाह। तो तथ्य जो है वो, जैसे हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं जिनको वो स्वयं सिद्ध होती हैं, मतलब जैसे कि सूरज पूर्व में उगता है, जैसे ध्रुव तारा जो है वो उत्तर की दिशा में उगता है। उसी तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो तथ्य होती हैं। राय या ओपिनियन जो होता है वो आपके एरिया ऑफ एक्सपीरियंसेस पे निर्भर करता है। जीवन में आपने जो गुना सुना, सहा है, उसके आधार पे आप चीज़ों के ऊपर, चीज़ों को देखने का, चीज़ों की विवेचना करने का एक अपना चश्मा बनाते हैं, अपना नज़रिया कायम करते हैं और उसी के हिसाब से आप चीज़ों का इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो आपकी ओपिनियन होती हैं। और तीसरी चीज़ होती है अफवाह, जो कि बेसलेस होती हैं, जिनका कोई सिर और पैर नहीं होता है और जो पैनिक के समय में हम लोगों ने ख़ास तौर पर देखा, जब समाज में तनाव की स्थिति होती है, वैसी सिचुएशंस में बहुत तेज़ी से फैलती हैं। और क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों ने, सबने अच्छी उम्र खाई है और आप लोगों ने बहुत सारे दौर देखे हैं। सोशल मीडिया के पहले का भी दौर देखा है और सोशल मीडिया के दौर में भी आप लोग जी रहे हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि पहले के ज़माने में अफवाह फैलने के लिए भी थोड़ा सा समय लगता था, क्योंकि प्रसार का माध्यम या सूचनाओं को फैलाने का माध्यम जो है वो इतना तेज़ नहीं होता था। लेकिन अभी के दौर में आपको, यू आर जस्ट 1 क्लिक अवे, आपने कुछ भी लिखा, टाइप किया, 1 क्लिक आपने भेजा, 1 क्लिक में आपने फॉरवर्ड किया, और जो चीज़ बताने में आपको 3 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी, वो 10 सेकंड में आप यहाँ से वहाँ फैला सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में चैलेंज बहुत बड़े हैं। तो हम थोड़ा सा इसको हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। और ये जैसे कि एक बयान है कि दिल्ली उत्तर भारत में है। तो सर, क्या नाम है आपका? सुदेश कुशवाहा। सुदेश, तो
तो आपको क्या लगता है, ये तथ्य है या ओपिनियन है या? नहीं, ये तो सत्य है। सत्य है, तथ्य है। जनरली नक्शा हम लोग जब देखते हैं तो दिल्ली उत्तरी भारत में पड़ता है, तो इसलिए ये चीज़ जो है वो तथ्य ही है ना। दिल्ली और मुंबई भारत में 2 शहर हैं और ये बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। वैसे क्या नाम है आपका? मैं मनोज गुप्ता एडवोकेट हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस बारे में कि ये भी सच है, तथ्य है। तथ्य है ना? तो ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी हमारे पास लगभग तथ्य ही है। और तीसरा, दिल्ली में बहुत शोर है। ये सर क्या नाम है आपका? मनोज फागवानी। मनोज फागवानी जी, आपको क्या लगता है, ये ओपिनियन है या फैक्ट है या? नहीं, फैक्ट है। फैक्ट है जी। ये यहाँ पे अक्सर थोड़ा सा हो जाता है कन्फ्यूज़न की स्थिति। दरअसल होता ये है कि ये हमारे एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कि हम दिल्ली के किस इलाके में जाते हैं, रहते हैं, है ना। हम अगर कोई शोरगुल भरे इलाके में रहेंगे हमको ये लगेगा कि दिल्ली में बहुत शोर है, और अगर हम किसी लुटियंस जोन में किसी एमपी के बंगले पे ठहर रहे हैं जहाँ पे बहुत शांति और मतलब हरियाली और अच्छा खासा माहौल है, रोडें सड़कें चौड़ी हैं, वहाँ पे हमको ये लगेगा दिल्ली बहुत शांत और खूबसूरत जगह है। तो दोनों चीज़ें देखने का ये नज़रिया भरी है। और जैसे यही चीज़ मुंबई एक छोटा शहर के साथ में भी है। आप किस शहर में जाके आए हैं, घूम के आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी से आ रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि मुंबई बनिस्बत छोटा शहर है सिडनी के या न्यूयॉर्क या शिकागो या एम्स्टर्डम के। और अगर आप यहाँ से मंडला से जा रहे हैं, होशंगाबाद से जा रहे हैं या छिंदवाड़ा से जा रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है ना। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सरकार मुंबई का नाम बदलने जा रही है। ये एक किस्म की रूमर है या अफवाह है, क्योंकि सरकार बहुत ही एनोमनस कैरेक्टर है। सरकार कोई भी हो सकता है, मतलब सरकार तो अमिताभ बच्चन भी है। तो सरकार कोई मतलब पुख्ता सोर्स नहीं है। तो ये 5 तरीके के स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए हम आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाह रहे थे कि दरअसल मामला है क्या, मतलब तथ्य क्या है और अफवाह क्या है, ओपिनियन क्या है। और इसी के ज़रिए हम मोटा मोटी जो सूचनाओं के 3 डायमेंशंस हैं उनको आपको समझाना चाह रहे थे। और फेक न्यूज़ हमारे पास में किस किस्म से फैलती हैं, किस तरीके से आती हैं, उसका बढ़िया उदाहरण है ये जो स्क्रीनशॉट है। आप लोगों के जब हमारे यहाँ पे नोटबंदी हुई थी कुछ साल पहले, तो उस समय ये बहुत चला था कि इसमें नैनो जीपीएस चिप है और आपसे 120 मीटर अगर नीचे भी नोट को दबा देंगे तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा। ऐसा आया था ना सर आपके पास, है ना? और तमाम न्यूज़ चैनलों में आया था। हम पेशा लोग भी इस अफवाह का शिकार हो गए थे, क्योंकि बहुत पैनिक की सिचुएशन थी। मतलब आपके पास कल पैसा था, आज आपके हाथ में 1 रुपया भी नहीं है ना। तो ऐसी पैनिक की सिचुएशन में खूब रूमर फैली थी। और उसमें एक ये अभी का जो सबसे बढ़िया केस स्टडी है वो यही है, जीपीएस वाला, जो 2000 के उसमें ऐसी बहुत सारी अफवाहें हमारे पास रोज़ आती रहती हैं। तो हम आपसे ये चाहते हैं कि जब आपके पास में इस किस्म की अफवाहें आएँ तो आप उनको किस तरीके से जो हम आपको एक कुंजी देना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए आप थोड़ा सा उन अफवाहों को, उन मिस इन्फॉर्मेशन को खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दूसरों को फैलने से रोक भी सकते हैं। अगर कोई दूसरा आपके पास में इस किस्म के अफवाह या इस किस्म के रूमर फैला रहा है तो उनको आप मना भी कर सकते हैं। आप कानून से जुड़े हुए लोग हैं, आप दूसरे आईटी एक्ट के भी प्रावधान उनको समझा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद भी बच सकते हैं उनका शिकार होने के लिए। तो ये हम लोगों ने कुछ टिप्स बनाए हैं आपके लिए जो बहुत सहज और सरल हैं और आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें पहला टिप ये है कि आप जब हेडलाइन जब देखते हैं तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। होता ये है कि क्योंकि ये जो ऑनलाइन मीडियम है वो क्लिक के ऊपर चलने वाला धंधा है, तो अक्सर होता ये है कि न्यूज़ वेबसाइट्स जो हैं वो क्लिक बेटिश किस्म की या सनसनीखेज हेडिंग लगा देती हैं, है ना। उसके ऊपर वो अपना कर्तव्य निर्वाह कर देती हैं, या तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क लगा के। लेकिन होता ये जब पहली बार मर्तबा आदमी वो पढ़ता है तो उस खबर को सच मान लेता है। मान लीजिए कि कोई राजनीतिक गुणागणित इस किस्म की चल रही है, कयासबाजी इस किस्म की चल रही है कि नरेंद्र मोदी मंडला से चुनाव लड़ेंगे, है ना। तो खबर उसमें किसी ने इस किस्म से लगा दी कि नरेंद्र मोदी मंडला से लड़ेंगे चुनाव क्वेश्चन मार्क। अब क्यों, हाँ, तो वो हम
उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और दरअसल उस खबर को खोल के भी देखने की ज़रूरत है दरअसल खबर में कहा क्या गया है। होता ये बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें ये होता है कि वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ के उसके ऊपर अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए कि इससे आप मिस इन्फॉर्म मत होइए, गलत सूचनाओं का शिकार मत होइए। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी धोखेधड़ी चलती है आपके पास में। आप उन सूचनाओं को सही मानते हैं जो कि पहले से स्थापित मीडिया के संस्थान हैं, जैसे आज तक है, इंडिया टुडे है, BBC है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं आपके यहाँ पे। मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्थानीय अखबार हैं जिनका एक लंबा इतिहास, एक लंबी विश्वसनीयता रही है। दैनिक भास्कर है, आज समाज है, तो नई दुनिया है, मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर है। तो ऐसे जो स्थापित मीडिया संस्थान हैं, जिनकी वेबसाइट्स हैं, जिनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी मॉर्फिंग बहुत होती है, उनको बहुत ज़्यादा उनके क्या URLs, जैसे आज तक का URL AAJTAK है, तो उसका लगभग दिखने वाला वैसा ही एक URL बना दिया जाता है AAJ आज TAAK तक। तो एक ही धोखाधड़ी से वो URL तो यूनिक हो जाता है, मतलब कि इंटरनेट जो सर्च इंजन है उनके नज़र में, लेकिन जब आप उसका लेआउट देखेंगे वो दिखने में भी बिल्कुल आज तक जैसा होगा और उस पर गलत इन्फॉर्मेशन उनको बहुत ज़्यादा इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म होते हैं फैलाते हैं। तो आप जो URL होता है जैसे आजतक.com या bbchindi.com, तो उनका URL थोड़ा सा केयरफुली पढ़िए कि वो सच में ऑथेंटिक वेबसाइट का ही URL है या कोई दूसरे वेबसाइट का URL आपको धोखाधड़ी से पढ़ाया जा रहा है ना, कि किसी और की विश्वसनीयता के नाम पे आपको ठगा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आप उस URL को थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने बहुत जो अपने बातचीत में महसूस किया है वो ये है कि पुरानी खबरें जो है वापस से रीसर्फेस होती हैं। मतलब कि कभी आप जब URL खोलते हैं अपने मोबाइल का तो उसके ऊपर एक डेट और टाइम आता है। जैसे हमारी पुरानी आदत में हम जब भी कोई अखबार उठाते हैं सबसे पहले उसके अखबार के कोना देखते हैं कि अखबार किस तारीख का है ना। यही इंटरनेट में होता है कि सबसे ऊपर उसके ऊपर जो भी खबर आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर वो जो डेट और समय आता है लिखा हुआ कि किस समय ये खबर लगी है। लेकिन होता यह कि जैसे मान लीजिए 2008 में, 2009 में, 10 में मंडला में कोई ऐसी घटना हुई जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा या जो दो समुदायों के बीच में झगड़े की स्थिति थी या पुलिस ने कहीं पे लाठीचार्ज कर दिया, वो 6 साल बाद में फिर से रीसर्फेस हो जाएगा अगर तो उसके ऊपर भी आपका रिएक्शन जो है उसी किस्म से होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास में खबर आई कि वकीलों पे पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वो घटना मान लीजिए 6 साल पहले हुई है, एक ऑथेंटिक वेबसाइट ने वो घटना शेयर की है, लगाई है, खबर रिपोर्ट की है, मान लीजिए नई दुनिया ने की है, आज तक ने की, इंडियन एक्सप्रेस ने की है, लेकिन वो 6 साल पहले की घटना है। अब किसी को अगर शरारत करनी होगी वो उसको रीसर्फेस करेगा, आपको फिर से भेजेगा। तो आप अगर उसकी डेट चेक कर लेंगे कि नहीं ये 2010 की, 11 की, 12 की घटना है, तो आप उस अननेसेसरी रिएक्शन से बच जाएंगे, थोड़ा सा उस रूमर से बच जाएंगे, उस अफवाह से बच जाएंगे, क्योंकि उसके सोर्सेज ऑथेंटिक होने के बावजूद वो खबर गलत है एक तरीके से, क्योंकि उसका परिप्रेक्ष्य, उसका संदर्भ जो है बहुत पुराना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा ये है कि बहुत बार जब हमारे पास में फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो इमेजेस आती हैं वो बहुत मॉर्फ होती हैं। एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, उसमें आप फ़ोटो में अपने तरीके से रचनात्मक तरीके से बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत दुरुपयोग भी हुआ है। तो होता ये है कि फ़ोटो कुछ और होती है, बना कुछ उसको और दिया जाता है, और इस तरीके से और वो चीज़ें जो है आपको गलत तरीके से प्रेषित की जाती हैं। मान लीजिए कि मैं कहीं पे किसी से हाथ मिला रहा हूँ, ये समझिए कि मैं इन सर से कुशवाहा जी से हाथ मिला रहा हूँ, तो ये हाथ मिलाते हुए मेरी इनके साथ में फ़ोटो है कि कोई इनका चेहरा बदल के किसी और का चेहरा लगा दें और कहे ये तो उसके साथ में मिला हुआ। इस किस्म की घटनाएं फ़ोटोशॉप के ज़रिए बहुत अंजाम दी जाती हैं, इस किस्म की अफवाहें बहुत गढ़ी जाती हैं। तो उन फ़ोटो को थोड़ा सा केयरफुली देखिए, अगर आपको संदेह होता है उसको क्रॉस चेक करिए कि ऐसा कहीं हुआ है कि नहीं। तो आप ये लिखेंगे ना कि विनय सुल्तान कहीं पे उनसे मिला कि नहीं मिला। मान लीजिए मेरी इमरान खान के साथ में ऐसी फ़ोटो दी जाती है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ में, तो आप ये चेक कर सकते हैं ना इंटरनेट पे कि ये आदमी मिला भी है कि नहीं है। तो अगर मिला होगा तो वो खबर रिपोर्ट हुई होगी। मतलब मैं तो इतनी वो होने में, उदाहरण के लिए मतलब बहुत सारी जो राजनीतिक शख्सियतें हैं उनके इस तरीके की मॉर्फ फ़ोटो खूब चलाई जाती हैं, तो उनके सोर्सेज, इमेज के सोर्सेज जो आपके सामने आ रहे हैं वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा इमेज को कायदे से देखेंगे। ये इस तरीके के छोटे छोटे आपके सामने
हम लोगों ने टिप्स रखे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और कन्फ्यूज़न हम लोगों ने जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बहुत हमको बताया कि जो सटायर होते हैं, जो व्यंग होते हैं, जैसे हिंदी के बड़े व्यंगकार हुए हैं हरिशंकर परसाई, आपके बगल के ज़िला जबलपुर के ही थे, हिंदी साहित्य में बड़ा नाम है उनका, शरद जोशी का बड़ा नाम है। ऐसे लोग, और ये बड़ी पुरानी विधा है। हम लोग जो लोग अखबार के दौर से निकल के अभी इंटरनेट के दौर में आए हैं, उन्होंने अखबारों में तो खूब पढ़ा है, व्यंग पढ़े हैं खूब। होता ये है अक्सर कई लोग उस व्यंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि व्यंग थोड़ा सा चुटीली भाषा में लिखा गया होता है, थोड़ा मजाकिया अंदाज में लिखा गया होता है, लोग उसको सच मान लेते हैं। तो ये भी कई लोगों जब आपसे मिलेंगे तो आप थोड़ा सा, अगर ऐसे ही आपके पास में जो केसेस आएँ उनका थोड़ा सा इत्तला दीजिएगा, उनको थोड़ा बेहतर करिएगा। और हम लोग आपसे ये जो प्रेजेंटेशन है उसका सारा लबुलुआब यही है कि आप लोग, क्योंकि समाज क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या बोलता है और किस व्याकरण में बात करता है, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारी आप लोगों के पास में होती है। आप लोग 100 लोगों से रोज़ मिलते हैं, उनकी 100 लोगों की समस्याएं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। आप लोगों का एक्सपोजर बहुत है, लोगों का बहुत काम पड़ता है आपसे। तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलते हैं जो मिस इन्फॉर्म्ड हैं, जिनके पास में इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, और जो उन गलत इन्फॉर्मेशंस की वजह से उन अलग ही किस्म के एक विचार, एक अलग किस्म के पूर्वाग्रहों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा आप अगर समझाएंगे, खुद भी समझेंगे, थोड़ा जागरूक होंगे, तो ये हमारी समाज की बेहतरी के लिए ही है। हम लोग पूरा का पूरा ये वर्कशॉप करने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने का हमारा इरादा बस इतना ही है। तो हम लोग आपको ये कहते हैं कि आप लोग अगर कोई कंटेंट, कोई न्यूज़, कोई मैसेज, कोई फ़ोटो अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा संवेदनशीलता से सोचिएगा, विचार करिएगा कि ये क्या सही है, उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए, ताकि आप भी मिस इन्फॉर्म ना हो और आप जिसको भेज रहे हैं वो भी मिस इन्फॉर्म नहीं हो। क्योंकि आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी साथ में है। मान लीजिए आप इनके मित्र हैं, आप इनको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हैं जो आपके पास में फॉरवर्ड होके आया है, आपने उसको चेक नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया, इनको भेज दिया, तो ये यही सोच के बैठेंगे ना कि वो तो मेरे मित्र हैं, वो मेरे को क्यों झूठ बताएंगे। तो इसमें आपकी विश्वसनीयता जो है वो भी खतरे में है, वो भी संदिग्ध हो जाती है। तो आप अपने लिए और समाज के लिए, दोनों चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा संवेदनशीलता से आप इन सारी चीज़ों पर विचार करेंगे और थोड़ा संवेदनशीलता से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करेंगे। मेरा नाम विनय सुल्तान है और हमारे साथ राशिद हैं जो कैमरे के पीछे हैं। और आप लोग भी जो ये वीडियो इंटरनेट पे देख रहे हैं, हमारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप लोग भी कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें अपने साथियों के साथ में, उससे पहले संवेदनशीलता बरतिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।